बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके दर्दी धड़ियुनि खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। अॼु फ़ैसले जी ॻाल्हि कजे त मुल्क जी सभ खां वॾी अदालत अॼु वॾो अहम जेको ॿुधणी हुई उन में भी जेको आहे सो फ़ैसिलो करिणो हुयो। लिहाज़ा पाकिस्तान जी तमामु सियासी धुरियूं, पाकिस्तान जी तमामु पार्लियामेंट जा मेंबर, सहाफ़ी, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जूं नज़रूं अॼु सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जे तरफ़ हुयूं, छाकाणि त अॼु तय आहे त पाकिस्तान जी अहम सियासी पार्टी जे सरबराह इमरान ख़ान जी अॼु बराह रास्त वीडियो लिंक जे ज़रिए इहा इन केस जी ॿुधणी हुई। ॿुधणीअ सबबि तय आहे त अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ समेत पूरी दुनिया में रहंदड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जी नज़रूं यकीनी तौर ते इन सुप्रीम कोर्ट जी तरफ़ हुयूं, छाकाणि त केतिरनि ई महीननि खां पोइ हीअ वाहिद ॿुधणी हुई जंहिंमें बराह रास्त वीडियो लिंक जे ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो सरबराह इमरान ख़ान पेश थियो। पर तय आहे त इन केस में जेके पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जी हुकूमत जेका अॼु अटॉर्नी जनरल उते रिमार्क्स ॾिना उहे बि पंहिंजी जॻह ते वॾा अहम आहिनि, वकीलनि जेके दलाइल ॾिना उहे बि वॾा अहम आहिनि, पर फ़ैसिलो चइजे त वक़्ती तौर ते इहो वरी अॻिते हली वियो। तय आहे त कोर्टुनि जूं मोकलूं अचणियूं आहिनि, मोकलुनि में जज साहिबनि खे भी जेको आहे सो घटि में घटि पंहिंजी फैमिली सां, पंहिंजे ॿारनि सां के परॾेह हलिया वेंदा आहिनि, कुझु ॾेह में पंहिंजो वक़्तु गुज़ारींदा आहिनि। इहा ॿुधणी वरी अॻिते वधी वई, इन जो छा नतीजो ईंदो इहो बि पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम सुवालु आहे। पर सुप्रीम कोर्ट में अॼु वीडियो लिंक जे ज़रिए बानी PTI जी जेको नोटिस वरितो वियो हो, ख़ासि तौर ते नेब ऐं जे जेको केस हुयो उन में अॼु वॾा अहम रिमार्क्स बि साम्हूं आया। अहिड़ी रीति अॼु ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान जी इहा वॾी ताक़तवर ऐवान ऐं ॿिए तरफ़ जुडिशली ऐं वकील जेके आहिनि उन्हनि बि अॼु इन ते मुख़्तलिफ़ मीडिया ते अची ॻाल्हियूं ॿोलियूं बि कयूं, पंहिंजा रिमार्क्स बि ॾिना, पंहिंजा ओपिनियंस बि ॾिना। पर ॿियो वॾो अहम केस जंहिंमें तय आहे त काल्ह जेके मुख़्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थियूं पाकिस्तान जे अंदरि, जंहिंमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, अहिड़ी रीति सेनेटर फैसल वाडा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, अहिड़ी रीति पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे तलाल चौधरी साहब भी जेको आहे सो प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं मुतहदा कौम पाकिस्तान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। अॼु उनजो भी जेको आहे सो नोटिस वरितो वियो। नोटिस में तय आहे त जेके बराह रास्त अॼु इन्हनि तमामु अॻवाननि ऐं अहम पार्लियामेंट जे मेंबरनि जेके अदलिया जे निज़ाम ते ऐं सिस्टम ते जेके सवाल उतारिया आहिनि, इहे बि हिन वक़्तु पाकिस्तान में बहस इन्हनि ते बि थींदो। इन जी जो अज़गुद नोटिस वरितो वियो आहे, इन ते बि जेको आहे सो यकीनन ई ॻाल्हि ॿोल थींदी। छा तय आहे त जेके इहे सवाल उथिया आहिनि इन में सज़ा ऐं जज़ा मिलंदी, या तय आहे त अदलिया जे मथां जेके हिन वक़्तु आङुरियूं खॼनि थियूं उन में अदलिया खे बि पंहिंजी सफ़ुनि में दुरुस्तगी करणी पवंदी। इहे केतिरा ई सवाल जनम वठनि था जंहिं ते अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा महिमान जेके आहिनि स्टूडियो में मूंखे जॉइन कयो आहे बैरिस्टर अली ताहिर साहब, कानूनदान आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। अव्हांजी वॾी महिरबानी असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो। बैरिस्टर ज़मीर हुसैन साहब आहिनि, असां सां स्टूडियो में आहिनि ऐं उन्हनि जो बि तज़ियो वॾो अहम हूंदो आहे, उन्हनि बि असांखे जॉइन कयो आहे। अव्हांजी बि वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। सीनियर कानूनदान आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जा सीनियर अखबार आहिनि, सरदार यासीन आज़ाद साहब भी असां सां टेलीफोन लाइन पर मौजूद आहिनि। यासीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। एम ज़ुबैर हाशमी साहब आहिनि, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जेको आहे सो उहे बि असां सां जेको आहे सो माहिर कानून बि आहिनि, टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। अॼु चारई मुंहिंजे लाइ क़ाबिल एतिराम कानूनदान, उन्हनि जी हिकिड़ी पंहिंजी एक्सपर्टी आहे, पंहिंजी राय आहे जेका अॼु यकीनन इन ॿिन्ही ॿुधणियुनि ते वॾी अहम हूंदी ऐं इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सब खां पहिरियां मां यासीन आज़ाद साहब में आपकी तरफ आऊँगा। सर यासीन आज़ाद साहब, ये फरमाइएगा कि आज ये जो केस था, ख़ास तौर पर बानी PTI के हवाले से अगर बात करें तो सर समझते हैं कि वाक़तन जो आज इस केस में बात हुई बहुत से नुकात थे, मगर बहैसियत कानूनदान आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का जो निज़ाम है वो सीरियस उस नुक्ते पे आ गया है कि कहीं ना कहीं इन तमाम केसों को अब निपटाना है, जान छुड़ानी है। यासीन आज़ाद साहब, कोशिश करें कि लाइन मिल जाए। हाशमी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप सही सुन पा रहे हैं? हाशमी साहब, बैरिस्टर ज़मीर साहब, मां जेसि ताईं उन्हनि जी लाइन कनेक्ट थिए इहो सवाल अव्हां जे साम्हूं रखंदुसि। सर
साईं सब खां पहिरियों मां मशकूर आहियां अव्हांजो। हाणे अर्ज़ु इहो आहे त हीउ जेको नेब जे तरामीम शुदा कानून खे जी चैलेंज कयो वियो ऐं उन जी हियरिंग जो अॼु जेको आहे सो हुयो, जंहिंमें साबिक़ा वज़ीर आज़म जेको इन केस जे लाइ दरख़्वास्त गुज़ार बि हुयो, उनखे बि वीडियो लिंक में जेको आहे सो इनवाइट कयो वियो त इन जे मुहरकात ते पहुची सघनि, इन जे लीगल सेंसिटी ताईं पहुची सघनि, इन जी जेको आहे सो वज़ाहत तलबी जे लाइ त इहो आया जेको आहे सो कानून में कहिड़ा हुकुम हुया जंहिंजे करे दरख़्वास्त गुज़ार इहा दरख़्वास्त ॾिनी। ऐं सेकेंड इहो अर्ज़ु कंदो हलां त इहो ई कानून जॾहिं चैलेंज थियो हुयो त इहो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बि चैलेंज थियो, पर उते जॾहिं इहो मामिलो सबजुडाइज़ हुयो ऐं उहो फर्स्ट अपीलेट फोरम हुयो, उन अपीलेट फोरम जे हूंदे बि दरख़्वास्त गुज़ार खे छा अहिड़ी जेको आहे सो अर्जेंसी हुई जो उन हाई कोर्ट ते जेको आहे सो ट्रस्ट ऐं एतमाद करण जी जाइ ते उन इहो सम्झो त डायरेक्ट इन खे जेको आहे सुप्रीम कोर्ट में मूव कजे ऐं सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल वे में ऐं जेको लीगल असांजो जुडिशल प्रोसेस आहे ऐं प्रोसीजर आहे उनखे वायलेट करे ऐं उमर अता बंदयाल जी हम ख़याल बेंच इन खे ॿुधो, जंहिंमां इहा शइ वाज़िह थिए थी पई त का इन जे पोयों कान का प्लानिंग हुई या इन खे ख़तमु करण लाइ के धुरियूं जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट जे कुल्हे ते बंदूक हलाइण पियूं चाहिनि या को लीगली ऐं जेको आहे सो उन में के हुकुम हुया या न हुया, उन ते जेको आहे सो अॼु हियरिंग थियणी हुई। इनिशियली जेको फेडरेशन जो वकील हुयो मखदूम अली ख़ान, उन पंहिंजे आर्गूमेंट्स में इहा ई शइ चई त इन हियरिंग खे असां 53 हियरिंग्स में जेको आहे सो कंपाइल कयो ऐं बिल आख़िर पोइ इहो कानून मुअतल थियो, जंहिं ते चीफ जस्टिस साहिब जो इहो चवणु हुयो त छा जेकॾहिं पार्लियामेंट कानून ठाहे थी ऐं उनखे जेको आहे सो ईअं मुअतल करणु त माना इहो हिते ईअं थो तसवर कयो वञे त माना जेकी पार्लियामेंट आहे उन जे कम में जेको आहे मुअतल करण जे बराबरि आहे। छा पोइ पार्लियामेंट खे ई मुअतल करणु खपे? जेकॾहिं उन जी पार्लियामेंट जी डिग्निटी सॉवरेनिटीअ खे जेकॾहिं इहा शइ ज़ेब थी ॾिए त उन जो हर कानून अची करे कंहिं न कंहिं जे ज़ाती ख़्वाहिश या कंहिं जेको आहे सो कंहिं सिस्टम जे जेको आहे सो नापसंदगीअ जे करे अची करे उनखे चैलेंज कजे, इहो बि हिकिड़ो सुवाल अॼु थियो। उन खां अलावा जेको अहम सुवाल कानूनी ऐं जेको आहे सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मूंखे लॻो त जॾहिं इहो फर्स्ट अपीलेट फोरम ते चैलेंज थियो हुयो अची त पोइ उनखे सुप्रीम कोर्ट जेको आहे सो मथे खणी ऐं जेको आहे सो उन जी हियरिंग छो कई? छा इहा हाई कोर्ट जी इंडिपेंडेंस में इंटरफेरेंस न हुई? ऐं जेकॾहिं इहा हुई त पोइ उन क्वेश्चन खे बि जेको आहे सो ॾिठो वेंदो ऐं कोर्ट वटि इख़्तियार हूंदा आहिनि त उहो कंहिं बि इशू में 3 एस्पेक्ट्स खां उन मामले खे ॾिसे, हिकु लीगल, ॿियो टेक्निकल ऐं टियों प्रोसीजर। यासीन आज़ा साहब के भी शामिल कयूं सर, मूंखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन किया है। यासीन आज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शायद यासीन आज़ा साहब की पता नहीं क्यों लाइन नहीं ड्रॉप हो रही है। जुबैर साहब आप सही सुन पा रहे हैं? जुबैर साहब कोई साजिश है लग रहा है आज जो है ना कानूनदानों के खिलाफ, ये कोशिश करें कि उनके साथ जो अली साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप इस केस को कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि तय है कि बानी पीटीआई और जिस तरह से बैरिस्टर साहब ने भी कहा कि जब ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद में केस चल रहा था तो उसके बावजूद जो ये सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी थी और एतमाद नहीं था, क्या था? अच्छा, इन सो फार एज आपका जो सवाल है स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, देखिए उसके कुछ प्रिंसिपल्स मौजूद हैं कि किस मामले के ऊपर जो है वो हाई कोर्ट में मामला अगर ज़ेर इल्तवा भी हो, सब जुडिस हो, तो द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक इट अप। इसके अंदर जो लीडिंग फैसला है वो बेनज़ीर भुट्टो का केस है 1988 का, और अभी वेरी रिसेंटली जब ये इलेक्शन वाला मामला आया और तारीख दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये लॉ दोबारा से डेवलप भी हुआ। उसमें देखा ये जाता है कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है या नहीं है, और नंबर 2 कि वेदर जो है वो हाई कोर्ट जो है उसके अंदर अननेसेसरी डिले कॉज हो रहा है या नहीं हो रहा। अल्टीमेटली ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आज इसके ऊपर समाअत हुई है, तो मेरे ख्याल में कमेंट करना इसके ऊपर जो है फिलहाल मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नैब की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 अमेंडमेंट्स के ऊपर, जिसके अंदर पीटीआई दौरे हुकूमत की अमेंडमेंट्स भी मौजूद हैं और फिर 2 दफ़ा जो अमेंडमेंट्स नून लीग के दौरे हुकूमत में हुई, PDM 1 जिसको आप कहते हैं, उसके दौरे हुकूमत में हुई, वो भी अंडर चैलेंज है। तो मेरे ख्याल में तो बड़ा एक सस्टेनेबल जजमेंट है
और मैं उस जजमेंट को कंप्लीटली जो है सपोर्ट करता हूं। उसके चंद रीजंस हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। रीजन नंबर 1 ये है कि देखिए, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए तो आपका पास एक एंटी करप्शन की रिजीम जो है वो मौजूद है। आर्म फोर्सेस के लिए चलें, आप कहते हैं जी कि उनका एक अपना कोई इंटरनल सिस्टम है, चलें वो भी मान लिया, मगर ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, क्या इनके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? जो नैब की अमेंडमेंट्स आई जुलाई 2022 वाली, वो जुलाई 2022 वाली अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर तो आपने पीछे कुछ हो रहा ही नहीं। सेक्शन 14 का जो प्रिजम्पशन है वो तक आपने उड़ा के रख दिया, और अगर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का प्रिजम्पशन ही नैब लॉ में नहीं रहता तो ये तो फिर खुली छूट है। मेरे ख्याल में कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर आएगा, मुगैरी साहब शायद आप हो या मैं भी हूं, तो हो सकता है हम भी यही सोचें कि कानून तो कुछ करने नहीं वाला, तो चलो हाथ मार लेते हैं। मेरे ख्याल में वो एक पोजीशन जो है वो सस्टेनेबल नहीं थी। मैं इस वजह से ये जो इम्प्यून जजमेंट इस वक्त जो अपील के अंदर है, इसको बिल्कुल प्रॉपरली मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो सर बिल्कुल, आपने ये कहा कि आप सपोर्ट करते हैं। यासीन आजाद साहब से ही सुन पा रहे हैं? जुबैर साहब से ही सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन पा रहा हूं आपको। जुबैर साहब, आज के इस पूरी हेयरिंग को कैसे देखते हैं? बानी पीटीआई आज वीडियो लिंक के जरिए तो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, मगर उसके बावजूद भी बहुत से सवालात उठते हैं कि तय है कि ये जो नेब का तरमीमी बिल था, जिसको कहीं ना कहीं पहले भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कह चुके हैं कि नेब को जो है सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, और हमने जब भी देखा है कि नेब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुई, तो फिर तय है कि पीटीआई के दौर में भी इस तरह ही हुआ कि वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुई थी। जी, पहले तो मैं आपके सवाल के दो हिस्से हैं, इसके जवाब भी दो तरीके से मैं दूंगा। जी। पहला आपका सवाल था कि इस हियरिंग को कैसे देखते हैं, तो मैं इसको एक बड़ी जबरदस्त तब्दीली के तौर पे देख रहा हूं कि पिछले 9 महीने से जो शख्स को किसी से नहीं मुकालमा करने दिया जा रहा था, कहीं उसको बाहर नहीं लाया जा रहा था, आज उसको वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट में पेश होने की इजाजत मिली। बेशक उस बंदे ने कोई गुफ्तगू ना की, लेकिन मैं इसको सियासी मुहर्रकात के तौर पे ऐसे देखता हूं कि शायद कोई आइस मेल्टिंग हो रही है और बर्फ पिघल रही है एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान में। और जैसे बेल भी हुई है उनकी कल या परसों के केस में, तो उससे मुझे तो ये लगता है कि कोई अब जो है कुछ जवाब पैदा किया जा रहा है और जगह उनके लिए बनाई जा रही है। दूसरा जो आपका सवाल का जो दूसरा हिस्सा था वो था नैब तरामीम के हिसाब से। जी, नैब का हमेशा जो है ये जब से बना है, इसका एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसमें रही है, और ये आप सुनते होंगे और लोग बताते होंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसका शिकार रही है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ जरदारी हो, चाहे वो इमरान खान हो एज ए पर्सन और एज ए पार्टी। ये तीनों बड़ी पार्टियां जो हैं, ये जब हुकूमत में होती हैं, ट्रेजरी बेंचेस पे होती हैं, तो अपने मुखालफिन को दबाने के लिए नैब का इस्तेमाल करती हैं, और जब ये अपोजिशन में आ जाती हैं तो फिर इनका रोना पीटना होता है कि ये नैब का कानून काला कानून है, इसको चेंज किया जाए। मेरा हम्बल पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैटर सब जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मेरा इसमें हम्बल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नैब को अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से निकाल के प्रॉपर तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है, और इससे जो है मुल्क की इकोनॉमी भी और पॉलिटिक्स भी और सब चीजें जो इससे मुतासिर होती हैं, इससे बिजनेसमैन मुतासिर होता है। हाशमी साहब, कैसे निकाल सकते हैं? माजी में भी तो पीटीआई ने दावे किए थे कि जी नहीं, हमने जो है ना उनको फ्री हैंड दिया हुआ है। फिर आज चेयरमैन उस वक्त के एहतसाब जो है, आपको पता है कि उन्होंने क्या क्या किया और किस किस तरह से केसेस बनाए, तो कहीं ना कहीं सियासत तो इन्वॉल्व थी उसमें, तो उसे कैसे कह सकते हैं कि जी नेब जो है गैर सियासी एक इदारा था? नहीं, बिल्कुल भी गैर जानिब इदारा कभी भी नहीं था। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ इंसेप्शन ये मुतवातिर यूज हो रहा है अब। लेकिन आप देखेंगे लेजिस्लेशन का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं, किसी और। मगर उस वक्त भी आपको याद होगा, फिर मैं सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर, आसिफ जरदारी ने, उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, उनको दावत दी थी कि देखें जी बैठकर इसमें कहीं ना कहीं ऐसी सूरत हाल बनाएं जो सबको काबिल कबूल हो। मगर उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो के यकीन एक अपोजिशन में भी थी, उन्होंने भी शोर किया था कि नहीं, ये तो अपने फ़ायदे के लिए बना रहे हैं। और जब अब आगे जाके फिर वही गले में PMLN को भी पड़ी और पीपल्स पार्टी को भी कहानी पड़ी सियासी इंतकामी कार्रवाई। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की खुशकिस्मती है कि ये जो 4 बड़ी स्ट्रीमलाइन पार्टीज हैं वो एक पेज पे यकजा नहीं हो पाती हैं। किसी ना किसी का कोई ना कोई ऐसा मसला निकलता है कि ये बैठने से इनकार कर देते हैं।
अगर ये 4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी शमूल फजलुर रहमान साहब अगर ये एक पेज पे इकट्ठे होकर लेजिस्लेशन करते हैं और उसके ऊपर सख्ती से अमल करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन फर्दर हो सकेगी, जिसका सबूत आपके सामने है कि जब नवाज शरीफ साहब ने और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को स्किप किया था, बहुत सारी पुरानी चीजों को भूल के वो आगे बढ़े थे। मगर शायद तहरीक इंसाफ चीजों को भूल के आगे बढ़ने की आदी नहीं है या उनका मिजाज नहीं है। मेरा तो इसमें इनपुट यही है कि इन चारों पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बशमूल MQM भी इनको सबको मिलकर बैठना चाहिए और अदरवाइज जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए रूम बहुत खुला हुआ है। उनकी खुशकिस्मती है कि ये लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, तो इस वजह से ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थ्रू नैब थ्रू दीगर एजेंसीज के जारी रहती है। यासीन आज़ाद साहब हैं लाइन पे हमारे साथ। यासीन आज़ाद साहब सही सुन पा रहे हैं आप? अच्छा, कोशिश करें कि वो भी लाइन पर आ जाएं। ज़मीर साहब, हिकिड़ी ॻाल्हि त तय आहे त नेब जेको तरमीमी आइनी हिकिड़ो बिल ऐं चइजे त इन जी जेको आहे सो वक़्तनि आवाज़ु ॿुधण में बि अचे पियो पार्लियामेंट मां बि, ऐं हर सियासी धुर जेका अपोज़िशन में हूंदी आहे त उहा चवंदी आहे त इहो हिकिड़ो कारो कानून आहे ऐं इनखे जेको आहे सो किथे न किथे इन जी दुरुस्ती बि कई वञे। पर माज़ी में बि जीअं मां ॻाल्हि कई त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े तौर ते उन वक़्तु मियां साहब जी हुकूमत हुई त उन्हनि खे इहा तजवीज़ ॾिनी त हिन में तरमीम कई वञे बिल में, ख़ासि तौर ते नेब जे मामले में, पर उन वक़्तु उन्हनि खे इहा ॻाल्हि सम्झ में न आई। पर पोइ चइजे त अॻिते हली वरी साॻियो ई शहज़ाद अकबर जेको एहतसाब जो जेको आहे सो चेयरमैन बणिजियो, अॼु उहो बैरून मुल्क वेही करे जहिड़ी रीति जेको आहे सो पाकिस्तान ते, पाकिस्तान जी अफ़वाज ते ऐं उन माण्हुनि सां वेही करे जेके वीलॉग ठाहे पियो इंतिहाई ख़तरनाक आहिनि। पोइ चइजे त हिकिड़े अहिड़े माण्हूअ खे सरबराह बणायो वियो जेको अॼु बैरून मुल्क में वेही करे इवन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा दोस्त वञनि पिया त इहे इम्पोर्टेंट माण्हू यकीनन ई पाकिस्तान लाइ हिकिड़ो ख़तरे जे ख़तरनाक सूरत हाल उन्हनि क्रिएट कई आहे, पर अहिड़े मनसबनि ते उन्हनि खे न अचणु खपे हा। पॉलिटिकली ऐं लीगली डिफीट न करे सघंदुसि त पोइ हुन इन कानून खे ठाहे करे उन्हनि सियासतदाननि खे अंडर प्रेशर करे उन्हनि जूं वफ़ादारियूं ऐं उन्हनि जो जेके बि ज़ुबानूं हुयूं या नज़रियात हुया उन्हनि ते डोमिनेट थियण जे लाइ जेको हिन हिकिड़ो तरीक़ेकार कयो। ऐं इहो हक़ीक़त में जेकॾहिं ॾिठो वञे त हिकु डिक्टेटर जो कानून आहे ऐं डिक्टेटर जो जॾहिं बि कानून हूंदो आहे उहो कंहिं बि सिविलियन जे लाइ बहितर न हूंदो आहे। पोइ वक़्तनि ब वक़्तनि इहो अॻिते ईअं थियो त जीअं अव्हां फरमायो त पीपल्स पार्टी इन खे नून लीग जे लाइ इस्तेमालु करण लाइ टूल सम्झो, नून लीग इन खे वरी जेको आहे सो पीपल्स पार्टीअ जे लाइ टूल सम्झो। ॿई जॾहिं इन शइ मां इफेक्ट ई थिया ऐं इन्हनि इहो महसूसु कयो त असुल में इन कानून जो हक़ीक़ी तौर ते जेकॾहिं झेड़ो ऐं वेढ़ाप थिए थी उहो फ़ाइदो के टी धुर जे लाइ आहे, त पोइ उनखे इन्हनि रियलाइज़ कयो ऐं जॾहिं उहा रियलाइज़ेशन थी त वरी ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज थी वियूं। PTI मैदान में आई, जॾहिं PTI मैदान में आई त उन बि इन खे उन ई डिक्टेटर वारे सेंस में वरितो त हाणे मुंहिंजे लाइ जेको आहे सो नून लीग ऐं नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जेको आहे सो उहे साम्हूं आहिनि। उनखे हाणे इन कानून जे सहारे सां कीअं जेको आहे सो पोइते धिकजे ऐं जंहिंजे करे सुप्रीम कोर्ट जूं इहे फ़ैसिला बि आया जंहिंमें वाज़ी इहो लिखियो वियो त इन कानून जो इस्तेमालु इट्सेल्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आहे, वफ़ादारियूं बदिलाइण जे लाइ, माण्हुनि खे जेको आहे प्रेशर करण लाइ ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो हीसाइण ऐं दॿाइण जे लाइ इन कानून जो जेको आहे इस्तेमालु थियो। ऐं नतीजतन उहो ई सिलसिलो जॾहिं कंहिं दौरे हुकूमत में वधियो कंहिं में घटियो त पोइ जंहिं दौरे हुकूमत में जंहिं हुकूमत सम्झो त असां इन मां वधीक इफेक्टिव थिया आहियूं त उनखे जेको आहे सो अमेंड करे ऐं उन में रिलीफ ॾियण जी कोशिशि कई ऐं जंहिं चयो त असांखे वधीक पंहिंजे दुश्मननि खे जेको आहे सो प्रेशराइज़ करिणो आहे, दॿाइणो आहे, त उन्हनि अमेंडमेंट्स करे इनखे वधीक रिजिड ऐं स्ट्रिक्ट ठाहियो। हाणे हिन वक़्तु इहो सुप्रीम कोर्ट में आयो आहे, सुप्रीम कोर्ट इन तमामु मुहरकात खे ॾिसंदी। पर सर पोइ बि त वरी बि त पार्लियामेंट ॾे वेंदा न, कानून साज़ी अगर करनी है अज जड़ी रीते मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से जस्टिस अतुल मल्लान ने कहा ना कि ये जो सियासतदान है ये सियासी मामले अपने पार्लियामेंट में हल करें, जब आप अदालत में आते हैं तो फिर किसी और को दावत देते हैं, तो ये तो तय है कि ये मामलात या कानून साजी तो पार्लियामेंट में होनी है ना अली साहब।
जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस बात में कोई शक नहीं है। और ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हम अपने सियासी मसाइल जो हैं वो बार बार अदालतों के सामने लेके चले जाते हैं। ये एक बड़ा यानी एक अनफॉर्चुनेट पार्ट इस मुल्क का रहा है। और ये जुडिकलाइजेशन मैं माजरत कतई कलाम में हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये उस जाविये में शायद जैसे अतुल इमरान साहब ने ये रिमार्क्स दिए होंगे जब मियाँ साहब कोट पहन के और अदालत में चले गए थे एक जमहूरी वजीर आजम के लिए कि जी इनको घर भेजें। मैं तो आपको 56 से ये जुडिकलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बता सकता हूँ और किस तरह जो है वो बार बार इंटरफेरेंस के जरिए मैलेबल किस्म के डिसीजंस लिए गए, जमहूरियत को बार बार डिरेल किया गया, असेंबलियों को तोड़ा गया, बार बार हम अपने मामलात को अदालतों के सामने लेके गए। मैं एक बार आपको रिसेंट एक्सपीरियंस देता हूँ। 16 को भी हमारा एक मैटर लगा था, पीटीआई जो है वो एक जलसा कराची में करना चाह रही है, मैं उनका वकील था। वो डीसी साहब ने हमें तो नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया, बाकी तमाम पार्टियां आपने देखा, मौलाना फजलुर रहमान आए, कॉरिडोर 3 उन्होंने बंद किया और वो जलसा करके चले गए। मौलाना फजलुर रहमान जो है फिर जेएचक्यू पे हमला नहीं करते ना, आप कर लेते हैं माजरत के साथ, आपके लोग कर लेते हैं। खुदा ना खासा मज़ार कायद पे हमला कर दें, कहीं और पे कर लें। मिसाल है शायद डीसी साहब को यही महसूस हो रहा होगा कि आप के जो एक मिलिटेंट विंग जो है आपके इन सफों में वो तो बहुत खतरनाक है, जो उनको नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं शायद आप हमला कर लें। नहीं, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कैसे देंगे? बीइंग द वकील आपके अंडरटेकिंग देंगे कि जी एक एक बंदे का फर्द का मैं जिम्मेदार हूं। एक सवाल मेरा पैदा होता है कि आप तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि 3 बातें हैं बुखारी साहब, 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल डिनाई करता हूं इस बात को कि कोई मिलिटेंट विंग है या कोई हमलावर होंगे। सर पेट्रोल पंप किसने बनाया? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मुगैरी साहब, इसका फैसला आप तो नहीं करेंगे। नहीं, मैं एक सवाल कर सकता हूं। मैं सवाल करता हूं कि मैं सवाल कर रहा हूं कि माजी में जो हुआ है वो सवाल करता हूं कि आपने कहा कि इजाजत नहीं मिली, तो मैंने आपके सामने बीइंग द जर्नलिस्ट ये सवाल कि शायद इस वजह से नहीं होगी क्योंकि उसने पेट्रोल पंप भी देके। मुगैरी साहब देखिए, जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो उसके अंदर पहला बात यही होती है दैट यू अंडरटेक हो। इसी वजह से सिंध हाई कोर्ट ने हमें इजाजत दे दी है, हम जलसा करने जा रहे हैं, वो इजाजत मिल चुकी है। अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एसएसपी और डीसी ईस्ट के साथ अभी हम मुलाकात करके आए, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सिंध के वो भी मेरे साथ थे, तो परमिशन तो हमें मिल रही है। द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज कि ये भी फैसला अल्टीमेटली तो सियासी जमात को खुद जो है हुकूमत को कर लेना चाहिए था, नहीं किया, इस वजह से वो अदालत में गया। ये जो नैब के मामलात हैं, देखिए एवरीबडी हैज बीन अ विक्टिम। इस बात को आप 2002 से पहले मैं इसको ले जाता हूं, आप इसको एहतसाब एक्ट के वक्त से लेके जाएं। 88 से आपने सियासतदानों के साथ जो एहतसाब एक्ट और उसके बाद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाकर जो कुछ आपने किया वो सारा कुछ हमारे सामने है, किस तरह केसेस बनते हैं और फिर किस तरह खत्म हो जाते हैं। वही नवाज शरीफ जो कन्विक्टेड था, उसी नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक्स के लिए मशीनें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच गई और फिर नैब ने आके कहा कि हम इसको प्रेस ही नहीं करना चाहते अपील को, और वो अल्टीमेटली जो है वो निकल गए। और ऑन दी अदर हैंड आप ये देखिए कि ये जो तोशा खाना के ऊपर रेफरेंस जान के मान पाऊं तो मैं सवाल करूंगा तो फिर यही होगा कि क्योंकि हम तो आज लाजमी है एक जुडिशली पे ही बात करना चाह रहे थे, मगर बीइंग द लॉयर आप बात करते हैं। फिर यही सवाल था कि बुशरा बीबी साहिबा को फिर एक आम खातून की तरह एक बनी गाला में रखा जाता है, उनको जो है ना वहां पर जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया जाता है, आम खातून को तो नहीं दिया जा सकता। और बिल्कुल इसलिए आप देखिए ना कि बुशरा बीबी ने खुद पिटीशन फाइल की कि मुझे अडियाला जेल तो यही तो डबल स्टैंडर्ड है ना सर। और ये अनफॉर्चुनेट बात है मुगैरी साहब, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि हर किसी के लिए तबके बने हुए हैं ना कि एक साहब मैं तो आई विल गो टू स्टेप्स फॉरवर्ड देन यू। मेरे ख्याल में तो अगर कोई फर्स्ट लेडी है, कोई घर की खातून है, तो माएँ, बहनें, बीवियां, बेटियां ये साझी होती हैं, इनको तो इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए। मैं तो वैसे ही अल्टीमेटली समझता हूँ कि ये बड़ा कंडेमेबल नहीं। माजी में पीटीआई ने किया सर, जिस तरह से फजल टारपुर साहिबा को रात को घसीट के लेकर जाके आपसे मुराद यानी कि पीटीआई ने जिस तरह से उनको अरेस्ट किया, तो वो भी तो किसी की बहन थी। मैं हमेशा कहता रहता हूँ तो उस पर भी माजरत करनी चाहिए। अगर हलीम जो है इमरान खान की बहन है या उसकी हमशीरा या उनकी जो है जो फैमिली है, वो जो यहाँ खवातीन है, वो भी उसी तरह है जिस तरह से दीगर मरियम नवाज साहिबा थी या फिर फरियाल टारपुर साहिबा थी। ये तो है पाकिस्तान के अंदर सर। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आप लोग इनसे कतई नजर कोई ख्याल नहीं करते कि औरत है। आई विल कंसीड हियर, देयर इज नो वे कि एज अ रीजनेबल ह्यूमन बीइंग मैं इस बात पे कंसीड नहीं करूंगा। हमारे माशरे में खवातीन की एक इज्जत है
उसको पमाल नहीं करना चाहिए, तो किया है हाई सर। हैंडेडनेस नहीं शो होनी चाहिए। बिल्कुल। बट मैं तो देखिए ना, मैं तो एज अ प्रिंसिपल उस बात को स्टेट कर रहा हूँ, हाई हैंडेडनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मगर नहीं, अच्छी बात है, प्लीज अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता मुगैरी साहब, आप प्लीज समेत इस- पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं वो एक राह रास्त पे आ लेकिन जाएं, आप देखिए, मुगैरी पॉलिटिकली साहब- डायलॉग मुगैरी करें साहब, और आगे आपको- बढ़ें, आपको- जो कि आज हमें पार्लियामेंट में और आपकी गुफ्तगू में तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अच्छी चीज नजर आ रही है कि अब आप समझ रहे हैं कि वहां से अगर दरवाजा बंद हो गया तो ये जो चेयर है स्पीकर की, जो कल परसों आपने भी तकरीर सुनी कि ये इनिशिएटिव है और यही बात करी और यही हल है। नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं है, मैं तो आई अपोज दैट। लेकिन ये मैं पहला पॉइंट अपना खत्म कर लूं कि जी। देखिए, आपको एक डिस्टिंक्शन भी रखनी पड़ेगी। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, परहैप्स वो वीट के साथ ग्रेन भी जो है ना वो भी फिर मशीन में आता है, वो भी पिसता है। तो ये जरा इस बात को आप लाजिमी तौर पे जो है वो माइंड में रखें। लेकिन अलबत्ता फिर भी अगर कोई फीमेल है, मेरे ख्याल में हम अपनी सियासत में हमारे इदारे जिस तरह आगे चले जाते हैं नहीं जाना चाहिए। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, बात यह है कि मैं तो अल्टीमेटली अगर आप मेरा ओपिनियन पूछे तो मेरा तो पार्लियामेंट के ऊपर इस वक्त कोई ट्रस्ट नहीं है। ये नहीं हो सकता मुगैरी साहब कि मैं आपका जो है वो फोन चोरी करके भागूं, गन दिखा के आपको स्नैच करके लेके जाऊं और आप कहें कि नहीं, बातचीत करके हम जो है पहले मैं मान लेता हूं ये फोन आपका है, फिर इसके ऊपर सर बातचीत करते हैं। फिर यही ऐसा सवाल, नहीं फिर हो माजरत सकता। के साथ फिर यही सवाल होगा, क्योंकि बीइंग द जर्नलिस्ट मैं भी तारीख का तालिब इल्म हूं और ये कल की बात है कि जब आरटीएक्स बिठा के आपको कराची से इतनी सीटें दी गई, पूरे पाकिस्तान से सीटें दी गई, इख्तिदार में बिठाया गया और फेस का जब फेस मिलता रहा तो उस वक्त आप बेफेस बन के घूम रहे थे, तो उस वक्त आपको कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि आगे जाके हमें भी यही भुगतना पड़ेगा, जो हमने बोया है वही काटना पड़ेगा। आप काट रहे हैं। नहीं, देखिए, जब आरटीएस हुआ था तो मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूं, मेरा एक कॉलम भी छपा था कि रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है ये बंद नहीं होना चाहिए था। आज भी जिस तरह फॉर्म 47 की चोरी हुई है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो इस मुल्क के लोग चाहते हैं, जिसको हुकूमत में चाहते हैं, वही जमात आए और मैंडेट चलाए। डेमोक्रेसी को नहीं, होना तो ऐसा चाहिए जो कि नहीं होता, और कोई तरीका नहीं है। मगर एट द सेम टाइम ये बात कहते हुए मैं ये कहता चलूं कि 2018 और 2024 का जो रिगिंग अगर कोई हुई है उसका अगर मुआवजा किया जाए तो उसको फिर डिस्प्रपोर्शनेट ना किया जाए, ये रखा जाए सामने कि जिस तरह की रिगिंग 2024 में हुई है। मैं पीटीआई सिंध का इलेक्शन सेल का सरबराह था, मैंने अपनी आंखों से इससे शफाफ इलेक्शन नहीं देखा शाम को 6 बजे तक। अच्छा। शाम को 6 बजे तक इंतहाई शफाफ इलेक्शन था, मगर थे मसाइल थे, कहीं पोलिंग लेट स्टार्ट हो रही है, कहीं खवातीन की ऑफिसर नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो चले, मैं यासीन आज़ाद साहब अगर कनेक्ट हो गए हैं, जी जी एक जुमला देखिए, अल्टीमेट यूनिवर्सल स्क्राउजेस हैं, ये तो होता ही है। मगर फिर 6 बजे के बाद जिस तरह दरवाजे बंद कर और 90 को 900 और 900 को 9 बनाया गया, उसके बाद तो मैं समझता हूं कि कोई सैंक्टिटी आपके डेमोक्रेटिक मगर सर मैं भी प्रोग्राम करता हूं और मैं भी जर्नलिस्ट, मैंने कहा कि मैंने हर इलेक्शन को कवर किया और उस वक्त जब मैं लाइव ट्रांसमिशन में बैठा हुआ था तो मुझे एक हल्के से बताया गया उस साहब का, उस शख्स का, आए हुए अमेरिका से, जो वो मेंबर बने कौमी असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर, उसका एक वोट था, उसके बावजूद वो रो रहा था कि मुझे एमएनए का सीट क्यों दिया, और वो एमएनए बन गया, उसको जिताया गया आरटीएक्स बिठा के, उसके रिजल्ट उनके हाथ में थमा दिए गए और जहां से ज्यादा वोट जिसको 70,000 पढ़ने थे उसके जो है ना 700 वोट हो गए। ये भी माजरत के साथ माजी में ऐसा होता रहा है, ऐसा नहीं है। भी तो बताएं हमें। मैं वही वो सबको पता है सर, नाम तो सबको पता है जी। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में, आप दी रिकॉर्ड बताऊंगा, ऐसे ना हो कि उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। यासीन आज़ाद साहब सही सुन पा रहे हैं सर? जी जी सुन रहा हूं। चले सर, बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ के लिए मुंतजर थे कि आपकी आवाज़ हम तक पहुँच जाए। सर, एक तो ये है कि आज बड़ा ये बात थी कि पार्लियामेंट और इसके साथ साथ सर जस्टिस कायस फायज़ ईसा ने जो आज रिमार्क्स दिए, ख़ास तौर पर बानी पीटीआई के वो जो आज वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए, और ख़ास तौर पर ये जो नेब आइनी तरमीम बिल था उस पर आज उसकी पेशी हुई सर। और इतने दिनों के बाद जिस तरह से हम हमारे पैनल में जो दोस्त हैं वो भी कह रहे थे अल्लाह अल्लाह करके कम से कम बानी पीटीआई को एक अदल और इंसाफ और बड़े फोरम पे लाया तो गया जो कि उसका हक था। क्या समझते हैं सर, कुछ ना कुछ इसके नतीजे निकलेंगे? सर, पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में नैब की पिटीशन जो है जी, वो इमरान खान साहब खुद पिटीशनर है। बिल्कुल, बस उन्होंने पिटीशन फाइल की। अमूमन ये होता है सुप्रीम कोर्ट में
कि जब वकील अफेयर हो रहा हो तो पिटिशनर कोई बीच में बोले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है जी भाई आपका वकील मौजूद है, आपको बात करने की इजाजत नहीं। और बातों का जो हम काम करते हैं उस पर फिर लोगों को बोलने का मौका मिलता है। तो जाहिर है कि इमरान खान साहब का एक से एक वकील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, तो फिर उनको एज ए पिटिशनर बुलाया गया और उनको सुना गया। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट के अपनी सवाबी पे है जो उन्होंने किया। थोड़ी देर पहले मैं अली की बात को सुन रहा था। मजा तो तब आता है कि अगर हम ये कहें कि भाई 2018 का इलेक्शन भी धांधली से ज्यादा था और 2024 का भी था, तो तब के बाद मजा आता है। हम क्यों भूल गए? अभी खवातीन की बात कर रहे थे तो आप वो बात आपको याद नहीं है कि जब मियां नवाज शरीफ जेल के अंदर था, उसकी बेटी उसको मिलने के लिए जेल गई और जेल से मरियम को आप जब उठा के ले गए, इस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी कि आपने एतराज किया था कि ये ऐसा क्यों हुआ? कराची में हवारी टावर का कमरा तोड़ के जी मरियम नवाज के कमरे में जब आप घुसे तो क्या उस वक्त मरियम नवाज की बेहरमती नहीं हुई थी? वो खातून नहीं थी? कि आपको बुशरा बीबी का खातून नजर आती है लेकिन मरियम नवाज आपका ये खातून नजर नहीं आती? क्या इमरान खान साहब ने 2-3 हज़ार के मजमे में अमेरिका में खड़े होकर ये बात नहीं कही थी कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं एयर कंडीशन बंद कर दूंगा, मैं देखता हूँ नवाज शरीफ जेल में कैसे जिंदगी गुजारता है? ये क्या उसने अमेरिका में खड़े होकर तकरीरें नहीं की? आज जो जेल में फैसिलिटीज इमरान खान साहब को हासिल हैं, जी मेरे नजदीक किसी भी सियासतदान को पाकिस्तान की तारीख में इतनी फैसिलिटीज नहीं दी गई जितनी इमरान खान से दी गई। 6 महीने में आपके खाने पे खर्चा जो है 35 लाख रुपए आया। ठीक है, आप खुद बर्दाश्त कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये फैसिलिटीज क्या जेल के अंदर किसी और को मिलती है? अब जो सूरत हाल है, जब ये पिटीशन का मामला था, इमरान खान साहब के वकीलों की पूरी टीम थी, तो वो उन्हीं को सुनना चाहिए था, उनको बुलाने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है, उन्होंने बुलाया, बहुत अच्छा किया, इमरान खान साहब को भी सुन लिया। लेकिन क्या इस तरह की फरमाइश में या आप करेंगे, हमारी फरमाइश को पूरा किया जाएगा? शायद मुश्किल हो जाएगा। अब जो सूरत हाल है इस वक्त जो है, जिस तरह फॉर्म 45 की बात होती है और पीटीआई के लोग इस बात पे रोना रोते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि 5 साल आप रोते ही रहेंगे। क्या आज दिन तक जो आपकी कंटेंशन है, अली वकील है ना, जो आपकी कंटेंशन आपकी ये है कि फॉर्म 45-47 में तब्दीली हो गई, रिजल्ट बदली कर लिया गया। इस वक्त तक किसी ट्रिब्यूनल ने आपके हक में आपके पॉइंट पे कोई फैसला दिया? क्या मेरे और आपके कहने से ये बातें साबित हो जाएंगी? आप बहुत सारे ट्रिब्यूनल के अंदर गए हुए हैं, बहुत सारी पिटिशनें फाइल की हुई हैं, क्या किसी कोर्ट के अंदर आप ये चीज साबित कर सके कि ये हुआ? क्या आप भूल गए जब जहांगीर राजस्थान का जहाज भर भर के आप लाते थे और लोगों के गले में पट्टे डालते थे और आप वोट भी लेते थे? तो 4 साल तक आप तो ये रोना रोते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट जैसा कोई आदमी नहीं, बाजवा जिंदाबाद, फैज अहमद जिंदाबाद का नारा आप नहीं लगाते रहे। तो 4 साल के बाद जब आपकी और उनके दरमियान डिस्प्यूट हुआ तो एक लीगल प्रोसीडिंग की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आईनी मामला है, तो आपने आईनी मामले को पेश नहीं किया, पर क्या किया कि आर्टिकल 5 का सहारा लेके पूरी मूवमेंट को आपने सबोटाज कर दिया। और अभी आपको पता है कि रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कासिम सूरी ने उस वक्त जो प्रोसीडिंग को डिक्लेयर किया था इलीगल, वो सारे का सारा आइन से मुताबिक के खिलाफ है और उसके खिलाफ तो यासीन आज़ाद साहब, आप सीनियर कानूनदान हैं सर। एक सवाल मेरे जहन में जो आ रहा था, मैंने पहले अपने मौजूद पैनल के सामने भी रखा, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजरत के साथ जब आपको यानी कि आपसी पार्टी को मशवरा देती रही कि जी मिल के ये तरमीमी जो है नैब तरमीमी जो बिल है इस पर बात ही की जाए, इस पर कुछ किया जाए, ऐसा ना हो कि आगे जाके हमारे ये गले में लटक जाए। मगर उस वक्त PMLN ने ये नहीं समझी चीज़। तो समझें कि कहीं ना कहीं PMLN आप उन सियासतदानों में या उन कानूनदान में हैं जो अपनी गलतियां और अपनी चीज़ों को तस्लीम करते हैं और मानते भी हैं। देखिए, मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहता हूँ कि मेरे नज़दीक पार्लियामेंट का इदारा वो इदारा है जो कानून साजी का रखता है, इसके अलावा किसी को कानून साजी का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में अगर आप कानून साजी करेंगे, चाहे मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है,
या पीटीआई है, मैं उसको गलत कहूँगा। मैं कभी सर आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, माजी में जब नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तब जो है ये तजवीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आई थी, मैं तब की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल कहता हूँ, बिल्कुल उस वक्त अगर ये मामला बैठ के तय कर लेते तो बहुत अच्छा था। बिल्कुल। आज जो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस थे, शायद ये ना होते। पर 4 साल जो इमरान खान का दौरे हुकूमत था, उस माने में पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून कहते रहे कौन मिल के बैठे और हम मुज़ाकरात करें, मामला हल निकालें। आपका नारा था कि हम चोरों डाकुओं के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। सर वो तो आज भी नारा है, मगर आज भी नारा वही है कि चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे ये, आज भी ना, और जिनके साथ बैठना चाहते हैं वो इनके साथ नहीं बैठ रहे हैं। आज जो हुकूमत है वो हुकूमत आपके साथ फिर भी बैठने के लिए तैयार है, आप तैयार नहीं है। पर आपके एक लीडर ने बाकायदा चैनल पे आकर ये बात कही कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, हम एस्टेब्लिशमेंट से मिलने के लिए तैयार हैं। मिलते कर रहे हैं आप क्या? अमीन खटक साहब, यासीन साहब मैं हाशमी साहब की तरफ जाऊंगा। सर एक और भी इशू है कि आज तय है कि फैसल वावडा जो सेनेटर हैं, उन्होंने कल बड़े सवालात उठाए अदलिया पर। आज उसके साथ साथ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। तलाल चौधरी जो आपकी जमात से, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली सर। उसके बाद मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने भी कर डाली। तो कहीं ना कहीं ये अदालत को समझ में आया कि ये तमाम वो लोग हैं जो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जज साहिबान पे प्रेशर क्रिएट किया जाए, और उन्होंने जो सवालात उठाए वो भी बड़े अहम हैं। अब उसका भी अजगत नोटिस हो गया है सर। आगे जाके क्या होगा? हाशमी साहब आपके सामने सवाल रख रहा हूँ सर, क्या होगा? ये तो अब जुडिशली खेलते रहेंगे। अदालत जो बात करेगी उस पर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, उन पर तोहमतें लगेंगी, फिर क्या होगा सर? ये एक अब जो है पार्लियामेंट वर्सेस जो है जुडिशली एक जंग छिड़ गई है। बेसिकली हुआ ये कि इसमें भी मैं समझता हूँ कि अदालत उज़्मा ने ये रास्ता खुद दिखाया है लोगों को। अच्छा। जब इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की, लाइव केसेस शुरू किए, तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लोग नहीं जानते थे, आम पब्लिक नहीं जानती थी। तो जब आम पब्लिक ने इनको टीवी चैनल्स पे बोलते हुए सुना और उनके सवालों सर, ये तो पूरी दुनिया में है, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में है, यूरोप में है, अमेरिका में, हम तो हर जगह पे देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम के जरिए जो है बराह रास्त जज साहिबान की जो तमाम वीडियोस रहती हैं वो आ जाती हैं और लोग देखते हैं। इसमें तो कोई बुरी बात मैं समझता हूँ नहीं है, अवाम नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है कि पता लगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो रिपोर्टिंग होती थी या बाहर आके जो वकला और सियासी रहनुमा जो बात करते थे वो तो बरक्स करते थे, तो अच्छी बात है। नहीं, मैं आपकी बात से मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करता हूँ। आपने जो भी मिसालें दी वो मैच्योर मुआशरों की मिसालें दी हैं। यहाँ पे जो रोब दबदबा, और हम कब मैच्योर होंगे सर? हम अनमैच्योर हैं फिर। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो रोब दबदबा और जो काबिलियत की धाक बैठी हुई थी लोगों के जहन में, चूंकि वो कोर्ट में नहीं पेश होते थे, तो बहुत सारे लोगों के सामने बहुत सारे लोग एक्सपोज हो गए, उनकी काबिलियत का पता लग गया। इसलिए लोगों ने फिर गुफ्तगू करना शुरू कर दी है, लोगों ने राय देना शुरू कर दी है। और इसमें आप ये देखिएगा कि जो जो लोग राय दे रहे हैं, और खासकर इस फैसले के बाद, ये खासकर लीक्स आने के बाद, दुबई लीक्स आने के बाद, तो वो सारे वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व हैं और उस चीज को डिफेंड करने के लिए वो ये जो है अभी से ही प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। उनको पता है कि अदलिया पे जब प्रेशर आता है तो अदलिया जो है अमूमन सरेंडर कर जाती है इस्टेब्लिशमेंट के आगे, पॉलिटिकल पार्टीज के आगे। तो इस वजह से वो अभी से ही प्रेशर डेवलप कर रहे हैं कि कल को जाके इन लोगों को जब नाअहल कराया जाए किसी भी कोर्ट से, तो ये पहले से ही अपना बयानिया तैयार कर रहे हैं, अपना बयाने पे जोर दे रहे हैं, ताकि अभी से कान खड़े हो जाएं कोर्ट्स के और उनको पता लग जाए कि इस चीज को लाइट नहीं लिया जाएगा। तो मैं इसको इस नज़र से देखता हूं। सही है। ज़मीर साहब, अवां कीअं पिया ॾिसो या जेका अज़गुत नोटिस आहे वॾो अहम आहे। इन में हींअर तय आहे त MQM भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, गवर्नर सिंध भी कई, ऐं तलाल चौधरी साहब भी केतिरा ई सवाल उथारिया। इन सां गॾोगॾु फैसल जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई उन खां पोइ जी उन जे लाइ बि इहो सोमोटो हिकिड़ो क्वेश्चन आहे। सोमोटो जे लाइ बिल्कुलु वाज़े आहे 184(3) पर हाणे असां उन ई सोमोटे ते वञूं पिया त बोतल ते सोमोटो, पाणी ते सोमोटो, रस्ते ते सोमोटो, बकरियुनि जे धनार ते सोमोटो, माना हाणे त इहो तय आहे त अदालत हर शइ ते सोमोटो इहो इन तरफ़ थो वञे त अदलिया पंहिंजे आज़ादी ऐं डिग्निटी ते बि सुवाल हाणे थी पई वञे। अर्ज़ु इहो आहे त जेकॾहिं तव्हांखे सोमोटो जा इख़्तियारात आइन में ॾिना विया आहिनि, उहे पब्लिक इंट्रस्ट जो मैटर हुजे या फंडामेंटल राइट्स जो हुजे, त उन जे हिसाब सां हीअ जेकॾहिं तव्हां ते तनक़ीद थी आहे त उन जे लाइ पहिरियों इन शइ खे ॾिसबो त छा अदलिया में उहे अनासर मौजूदु न आहिनि जेके इन तनक़ीद जे क़ाबिल आहिनि।
छा अदलिया जा उहे जजिस जेके सिर्फ़ु ख़त लिखी करे एलिगेशन हणी था छॾनि ऐं हू कंप्लेनेंट ठहनि था, त पोइ उन्हनि खे बि ईअं पंहिंजो जेको आहे सो अची करे आम साहिल वांगुरु इंसाफ़ जे लाइ बीहणु खपंदो आहे? छा इहो इन्हनि खे पंहिंजे फ़ैसिलनि ऐं जेके ट्रायल उन्हनि वटि हुया उन्हनि जे जजमेंट जे ज़रिए इहा शइ ज़ाहिर न करणी हुई? जेकॾहिं ईअं न करणी हुई त हिन वक़्तु जॾहिं हर जाइ ते इहो सोशल मीडिया जो जेको सो इशू हलनि था पिया, अनारकी आहे ऐं हिते जेको आहे सो जेको माहौल अहिड़ो ठहे पियो, उन में इहो रोल अदा करणु ऐं इन माहौल में जेकी डिस्टेबलाइज़ेशन आहे उनखे वधाइण जो इहो जेको हिननि जो तरीक़ेकार हो, छा इहो जजिस जे तरफ़ां सही हो? ऐं अतर मनलाए साहब जो जेको इहो चवणु आहे त हीअ जेको सियासी मामलात आहिनि उहे पार्लियामेंट में हल करणु खपनि, छा उन्हनि जजनि खे इहो जेको आहे सो कोन नज़र अचे पियो त हिकु जेको आहे सो डिक्टेटर खे हू जेको आहे बावरदी सदर था ठाराइनि? हू जेको आहे सो जलसे में ऐलान वही सवाल वरी तव्हां लाइ बि न सो मोटो अची वञे, यही सवाल कल फैसल भी किया, सभिनी किया। अली साहब यही सवाल जो किए समझते हैं कि ठीक है कुछ हद तक जिन साहिबान ने इनके नाम में नहीं लूंगा, टाइम की कमी है, सब ने यही सवाल उठाया कि जी जज साहिबान को भी तो ये सोचना चाहिए ना कि आपकी अपनी सफ़ों को भी दुरुस्त करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं थोड़ी सी आपसे इंटेलिजेंस लूंगा। अब यासीन साहब सीनियर वकील भी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत भी करता हूं। उन्होंने, मैं पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे, यासीन साहब जिस वक्त ये कमरा टूटा था होटल का मरियम नवाज का, परहैप्स मैं सबसे ज़्यादा वोकल उस वक्त था कि ये काम नहीं होना चाहिए था, और मैं तमाम सीनियर वकला जितने भी हैं उनसे भी आज ये एक्सपेक्ट करता हूं कि बियॉन्ड पॉलिटिकल लाइंस अगर ये कोई इद्दत के ऊपर कोई केस बनाए तो हमें भी उसको कंडेम करना चाहिए कि इसके ऊपर ना केस बनना चाहिए था, ना चलना चाहिए था और ना कोई इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए थी। फैसल वाडा की बात पे आते हुए, एक तो मैं आपको जरा थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज़ भी देता चलता हूँ। हमने थोड़ा सा जरा उनका सर्वे कर लिया उनके डिक्लेरेशन का, दुबई लीक्स वाली प्रॉपर्टी नहीं डिक्लेयर्ड है, तो अभी हम लेके जा रहे हैं उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। और इससे पहले भी जब वो सेनेट से डिस्क्वालीफाई हुए थे तो मिस डिक्लेरेशन पे ही हुए थे, अमरीकी शहरी थे, यानी खुद जो वो कहते हैं कि पॉट इज मोर ब्लैक देन द केटल, खुद जो अमरीकी शहरियत छुपा के सेनेटर बना और डिस्क्वालीफाई हुआ, वो दूसरों के ऊपर इल्जामात उठा रहा है। ये जो इंटरफेरेंस हो रही है जजेस के साथ, ये इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का मसला है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है तो एक्सेस टू जस्टिस का राइट मुतासिर होता है। और मेरे ख्याल में एक दफा ये जो सू मोटो है और नोटिस लिया है, वैसे तो इनकी कोई औकात नहीं है इन लोगों की कि इनको बुलाया जाए, लेकिन जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है, जिस तरह से एक के बाद दीगरे की गई हैं, मेरा ख्याल तो एक ही दफा सबको बुला के तुम देना चाहिए ताकि आइंदा कोई ये जुर्रत ना तो करे। सर पूरी पार्लियामेंट को बुला लेना, फिर पूरी पार्लियामेंट को, चाहे वो ट्रेजरी बेंचों पे बैठे हुए लोग हों या फिर हुकूमती बेंचों पे हों या जहां पे भी हों, सबको बुला के जो ये काम करे वो बेशक मैं हूं, मुझे भी बुला के करें। जो कत्ल करे, डकैती करे, चोरी करे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल एक्ट्स में इन्वॉल्व हो, उन सबको सजा मिले, बेशक वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट हो। इस बात को अब हमें समझ लेना चाहिए, ठीक है, बड़ा सिंपली, कि ये जो टारगेटेड अटैक होते हैं इनकी अब कोई सूरत नहीं है, सही सिर्फ इस वजह से कि कोई मिसिंग पर्सन या सर्वेलेंस के ऊपर। अली साहब बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, नहीं तो मजीद इस पे बात करते। ज़मीर साहब अवां जी वॾी महिरबानी, ऐं हिन सां गॾोगॾु यासीन आज़ाद साहब अवां जी वॾी महिरबानी। हाशमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तय त फ़ैसिले जी घड़ी अची वई आहे, फ़ैसिला थियणु खपनि हिन धरती धड़ियुनि लाइ, ऐं सुभाणे भी इन ते नज़र रहंदी त ईंदड़ वक़्त में जेको सो मोटो इहो वरितो वियो आहे, ख़ासि तौर ते उन्हनि माण्हुनि लाइ जिन इन्हनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, इन्हनि जो नतीजो छा थो अचे। आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह हाफ़िज़।